घबराओ नहीं, गिरोगे नहीं। ये सॉलिड है ना? हाँ बिल्कुल सॉलिड है। हाथ तो छोड़ो मेरा प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है हाइट से। अब यकीन आया? तुम इंसानों का बस यही एक प्रॉब्लम है, जब तक कोई चमत्कार न दिखाओ तुम लोग यकीन ही नहीं करते। करेक्ट। लेकिन एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ? ना मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना मैं बीमार था, फिर इतनी ऊपर, दुनिया नीचे। क्या मैं ऊपर वाले मतलब कहीं मैं आपको प्यारा तो नहीं हो गया? नहीं। फिर आपने मुझे इतनी ऊपर बुलाया क्यों? क्या चाहते हैं मुझसे? मैं क्या, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं? हाँ, जब से मैंने दुनिया बनाई है अनगिनत इंसानों को बनाया, वो सब मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। यदा कदे जब कोई हादसा हो जाता है तो मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन तुम अकेले एक ऐसे इंसान हो, तुम्हारी गाड़ी का कांच फूट जाता है तो ऊपर देखकर चिल्लाते हो। तो करेक्ट तो है, मेरी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है आपकी वजह से। मेरा हर काम होते होते आप बिगाड़ देते हो। गौर जी की बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा प्लीज। दुनिया में मैं तो क्या, आपसे कोई भी खुश नहीं है। कहते हैं कि आप दुनिया बना के भूल गए हो। मेरी दुनिया को मैं भूल गया? दुनिया में ऐसे सिर्फ दो ही बाप है जो औलाद पैदा करके उन्हें भूल गए, एक आप हो और एक मेरा बाप है। आप दुनिया को ऊपर से देखते हो, दुनिया के बीच में आके दुनिया को देखो। इंसान का दुख दर्द उनके बीच में रह के महसूस करो। क्या गुजरती है उस पर जब उसकी बहन घर पे कुंवारी बैठी रहती है, जब उसका प्यार उसे नहीं मिलता, जब उसकी रोजी रोटी छिन जाती है। आप कहते हो कि हम सब आपके बच्चे हैं और आप बच्चे को परेशान करते हैं, शर्म नहीं आती? अगर सबके पास गाड़ी होती, बंगला होता, घर होता, नो टेंशन होती, सब खुशहाल होते, तो सब आप ही को पूछते। मैंने जिसको जो दिया है उसके लिए वही अच्छा है, उसी में उसकी भलाई है। अरे लेकिन परेशानी तकलीफ से किसका भला हो सकता है? लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे क्योंकि आप गॉड हो, इंसान नहीं। आपके सीने में इंसानों वाला दिल है ही नहीं, और इंसान को सिर्फ इंसान ही समझ सकता है, गॉड नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर दुनिया को कोई इंसान चलाता तो मुझसे बेहतर चलाता? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें देता हूं। आज से 10 दिन तक दुनिया तुम चलाओ। आपसे तो डेफिनेटली अच्छी चलाऊंगा। ये क्या शोर है? दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं जो दुनिया भर के लोग मुझसे मांग रहे हैं। क्योंकि तुम गॉड बन गए हो तो तुम्हें सुनाई दे रही है। स्टॉप इट। अब जब मैं बोलूंगा तभी सुनाना। एक बात ध्यान रखना, तुम गॉड हो ये किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी सारी शक्तियां चली जाएंगी। ओके डन। जो भी हूं, जैसा भी हूं, 10 दिन के लिए तो सिर्फ मैं ही हूं। सॉरी, जीते रहो। सुन, अंडरवेयर तो पहना नहीं होगा? अगर पहना हो तो उसे छोड़कर सब कपड़े उतार। अबे मेरी तरह शर्ट तो इन कर ले। मॉर्निंग सर। हाँ? देख के रहा है टकलू, गाड़ी मंगा। साहब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, वही खड़ी है। साहब कपड़े बदल लिए, अब गाड़ी भी बदल लो। ओह स्मार्ट मैन, कान पे बाल उगा दूंगा। सुना, आपके राज में ये थी, अब मेरे राज में देखो। क्या पेपर कर रहा है? चुप रहे भाई, पुलिस मान नहीं रही है। साला एक एक को लेके जाके बाहर खत्म कर देते हैं। एक काम कर, लेके आ सबको। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, भगवान ही उन्हें बचाएगा।
आगे नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? किंग्स बर्गर में बच्चों की बर्थडे पार्टी चल रही थी, वहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं। सारे बच्चों की जान खतरे में है। कमांडो क्या बुलाएंगे जब कमांडर यहाँ मौजूद है? हेलो बच्चा लोग। मरने आया क्या? नहीं, मारने। तू जानता नहीं हम लोग कौन है? भगवान तुम हो नहीं सकते, इंसान तुम लगते नहीं, और शैतानों से मैं नहीं डरता। ले इसको, काट डाल साले को। खून डालो। काटो बच्चों को। ये क्या हो रहा है? चल बच्चा पार्टी। इन गंदे गंदे अंकलों ने आप लोगों को बहुत रुलाया है ना। अब हमारी बारी है, अब आप लोग उनको रुलाएंगे। स्पाइडरमैन चिपक जा। सुपरमैन वो वहाँ डूब रहा है। जय बजरंगबली की। ओए कृष, बैटमैन मार मार के इसका बॉल बना दे। शक्तिमान। ये साला जादूगर लगता है, आंखों से जादू करता है। इसकी आंखों पे पट्टी मारता हूँ। हाँ बॉस। आ जाओ। छीन लिया मेरा पावर, वापस छीन लिया। पावर छीन लिया वापस, पावर वापस। गॉड। क्या कहा था मैंने? क्या? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास गॉड का पावर है, और एक तुम आके सबके सामने दिखावा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। सॉरी गॉड, लेकिन दरअसल मैं पावर टेस्ट कर रहा था, गलती हो गई, आइंदा वापस नहीं करूंगा। लेकिन नीचे जान दो ना, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। गॉड प्लीज। ओके, आगे ध्यान रखना। थैंक यू बॉस। आई मीन गॉड। अरे बचा, अरे बचा, अरे बचा मेरे क्या कर रहा है? अरे बचा ही शैतानों से। अरे तेरे हाथ जोड़ते हैं, मेरे पाँव फंस रहे, मेरे बाप। अबे बेवकूफों, देश से गद्दारी नहीं, देश से प्यार करना सीखो, समझे? हटिए हटिए हटिए। अभी अभी बच्चे आतंकवादियों के हाथों से छूटकर बाहर तो आ रहे हैं। अब देखना ये है कि सारे बच्चे बाहर आ गए हैं या नहीं, और ये भी देखना है कि सारे बच्चे आतंकवादी कहाँ हैं? या नहीं। देशभक्तों बाहर आओ। भारत माता की जय। देश के लिए जय।
चलिए जो चैनल 1 वालों को हटाओ यहाँ से, फिर बताऊंगा। ठीक है चल 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 निकल ले। जिसे सिर्फ मेरे चैनल पे आना चाहिए था, वो मेरे चैनल को छोड़कर हर चैनल पे आ रहा है। मुझे एपी चाहिए। वाह सर, मैं एपी को जानता हूँ, बहुत बड़ा फट्टू है फट्टू। अरे डर के हमारे हाथ पैर चला लिए होंगे सर। वो हीरो वीरो नहीं है, चैनल वाले बंद करवा देगा आपका। अरे वो एक दिन में पब्लिक का हीरो बन गया है। सोचो हमारे चैनल को कितना फायदा हो सकता है। सर आप सोचते कहाँ से? अरे तू सर आपने उसकी इतनी बेइज्जती की, वो वापस क्यों आएगा? मैं उसके पैर पड़ूंगा, उसके हाथ जोड़ूंगा, उसको बोलूंगा एपी मैंने तेरी इतनी गलतियां माफ की हैं, मेरी ये एक गलती माफ कर दे। हाँ? नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर आलिया कहेगी तो जरूर मानेगा। बेटे ने बाप की जायदाद पर कब्जा किया हो। हेलो एक्सक्यूज मी, एक मिनट LIC एजेंट हो? नहीं बैंक का कार्ड देने आए हो? कार लोन की बात करने आए हो? और अगर घर खरीदने की बात करनी है तो एसपी से बात करो। अरे नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई अरे है। रुको, आप बोलो। सर ये है मिस्टर केबल चंदानी, चैनल 1 के सीईओ। That's right. और मैं हूँ आलिया कपूर। Oh, yeah. आलिया, मैं एपी की बहन हूँ, MP, और ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी क्या कर रहे हो? अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज करो। पिताजी आप महान हैं जिसने एपी को पैदा किया। अच्छा ठीक है, ऊपर बैठ कर बात करो। हाँ जी। मैं तुमको एक मशवरा देता हूँ, ये चैनल की नौकरी छोड़ो, कभी भी निकाले जा सकते हो। म्युनिसिपैलिटी में मेरी अभी भी बहुत जलती है, मैं तुम्हारी वहाँ नौकरी लगवा सकता हूँ। सर आई विल गिव यू एप्लीकेशन तुरंत, इमीडिएटली। बेटी आलिया तुम। हेलो मम्मी। नमस्ते आंटी। जीती रहो। नमस्ते। टीवी में तो तुम्हें कई बार देखा है, लेकिन पर्सनली तुम और ज्यादा खूबसूरत लगती हो, है ना जी? हाँ मेरी तरह। राइट। एपी है अपने रूम में। आप अपने भगवान को छोड़ के जाएंगी क्या मैडम? पायदा नंबर 8, पायदा नंबर 9। आइए पधारिए अपने स्वामी के द्वार में। हाय एपी। हाय एपी। अरे बॉस आप? तुम्हारा कमरा कितना अच्छा है। जी, कल ही रात को फर्नीचर इंपोर्ट किया है अमेरिका से। जी, मेरे नाना नानी के बारे में नहीं पूछोगी? कैसे हैं? ठीक है, 150 साल पहले मर चुके। सुनो तो सही, मनी मन में मेरे तन के बारे में क्या सोच रही हैं? ये सोच रहा होगा कि मैं इसे सॉरी बोलूंगी, लेकिन इसे भी समझना चाहिए ना कि दोस्ती में सॉरी या थैंक यू नहीं होता। बट इज लुकिंग सो क्यूट। चलो सॉरी बोल ही देती हूँ। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला मैं सॉरी बोलने वाली थी? देखिए, अगर लड़की इस परिस्थिति में खामोश खड़ी रहेगी तो वो किक या पंच तो नहीं मारेगी, या तो सॉरी बोलेगी या फिर आई लव यू। पार्टी के दिन जो भी हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, और बॉस भी बहुत पछता रहे हैं, और ऑफिस में तुम्हारे बिना दिल भी नहीं लगता। मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ, चलोगे? मैं कभी तुम्हारी बात टाल सकता हूँ? तो तुम चलोगे? ऑब्वियसली चलूंगा।